क्या अपनी बीवी और अपने बच्चे छोड़ के इसने तलाक दिया है भाई उन लोगों को? हाँ, और क्या, किसी को नहीं पता होगा, इसने तलाक दे रखा। और जो है अब इसके चिपकता है, इसके पता नहीं कौन से जो है कहते हैं गधी पे जब दिल आ जाए गधी पे तो परी क्या चीज़ है। तो इसका को गधी बता रही हैं। बिल्कुल बता रहे हैं, जब वो मेकअप उतार देती है उसका मेकअप आप देख लो। कहते हैं चांद सी भाभी आई है देश में। अरे भाई क्या कहने, चांद सी भाभी एक आप लोगों ने आंटी जी को सुना, आंटी जी ने क्या बोला है, तो मैं दिखाने वाली हूँ, सुनाने वाली हूँ बहुत बड़ी AP सिंह महोदय की सच्चाई कि AP सिंह ने अपने बच्चों को अपने पास क्यों नहीं रखते हैं। आप लोगों का भी सवाल था, हमारा भी ये सवाल था। आखिरकार सीमा हैदर के आगे पीछे घूमते हैं जो AP सिंह, क्या उनकी बीवी नहीं है, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? कभी भी आए हैं तो अपने बीवी बच्चे क्यों नहीं लाए हैं सीमा हैदर के घर? और आजकल AP सिंह शांत क्यों है, सब कुछ बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक लाइक, आपकी एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो जो AP सिंह महोदय हैं अपनी बीवी को तलाक दे चुके हैं, तलाक दे चुके हैं, बीवी बच्चे इनके पास ही नहीं रहते, इसलिए अपनी माँ को उठाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। अब आई समझ में बात में। अभी तक हम ये कहते थे कि क्या सीमा के पास बैठे रहते हैं AP सिंह, क्या इनकी बीवी कुछ नहीं कहती? जब बीवी बेचारी है ही नहीं तो कहेगा कौन? और रही बात सीमा हैदर की, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया। सीमा हैदर का जो ठाठ बाट थे वो तो मुजरे पे आ गए, फिर टिक गए। जो अंगूठा सबको दिखाती थी, हमारे भारत से पंगा लेना सीमा हैदर को पड़ चुका है भारी, क्योंकि जो सीमा हैदर पंगा लेती थी सबसे और दिखाती थी अंगूठा, अब दिखा रही है हमारी पब्लिक अंगूठा सीमा हैदर को। क्योंकि सीमा हैदर की वीडियो देखनी बंद कर दी मेरे भारत के लोगों ने, मेरी जनता ने। तो यूट्यूब की जनता ने जब उनके वीडियो ही नहीं देखती है, सीमा हैदर की व्यूज ही नहीं आते, तो भैया पैसा कहाँ से आएगा, कमाई कहाँ से आएगी? तो भैया अब जब पैसा नहीं आएगा तो धीरे 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 AP सिंह भी एक साइड चले जाएंगे पतली गली से। वो दिन दूर नहीं जो तुम्हें ये पता बोलूँगी मैं कि AP सिंह ने छोड़ा सीमा हैदर का साथ। और बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आंटी की एक क्लिप दिखाऊंगी ना, आपका मन खुश हो जाएगा वो क्लिप सुन के, क्योंकि आंटी जी देती हैं AP सिंह महोदय को मुंह तोड़ जवाब और करती हैं इनके बड़े बड़े खुलासे, क्योंकि आंटी रहती हैं AP सिंह महोदय के घर के पास। तो जो एक साथ रहता है, एक सेक्टर में जॉब करता है, उसको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है। तो बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, वीडियो जानकारी मिलने वाली है बहुत बड़ी बड़ी। जैसे कि आंटी ने आज बताया कि इनका तलाक हो चुका है, तो जो भी अपनी तलाक नहीं रोक पाए तो भैया सीमा हैदर को कैसे रोक लेंगे ये? तो सीमा हैदर की कमाई हो चुकी है बंद, और जब सीमा हैदर की कमाई हो गई है कम, आधी, तो फिर बहुत समय ज़्यादा नहीं लगेगा कि AP सिंह महोदय पतली गली से निकल जाएंगे। ये सच्चाई है। और अगर कोई रिश्ते होंगे, जैसे लोग बोल रहे हैं कि AP सिंह सीमा हैदर भैया नहीं है, कुछ और है, जैसे कि अभी आंटी भी बोलेंगी कि कुछ और है, तो भैया रुके रहेंगे। तो मैं सुनाने जा रही हूँ आंटी जी को, अब बताना आंटी जी की बातें से कितना सहमत हो। कोर्ट है, सब XYZ सब मेरी जेब में है और मैं जैसा जजों को बोलूंगा जज वैसा ही फैसला देंगे। सीमा हैदर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अरे वो तो अब भारत में रहती है, तो वो अब झंडे को वो करती है, तो अब झंडे वाली साड़ी पहनती है, तो अब जो है भारत माता की जय बोलती है। तो अरे भाई अब वो कृष्ण जी की पूजा करती है, अरे वो कृष्ण की पूजा करे, राम की पूजा करे, रहीम की पूजा करे, जिसकी मर्जी आए उसकी पूजा करे, ये उसका अपना पर्सनल वो है। लेकिन देश में आए हुए किसी भी गद्दार को देश में रहने का अधिकार नहीं है, ये संविधान भी कहता है। तब संविधान जब ये कहता है तो क्यों किसी को नहीं समझ में आता? सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं समझ में आता है? हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को क्यों नहीं समझ में आता है? वहां बैठे जजेस को क्यों नहीं समझ में आता है? यहाँ तक का जो है हमारे गृह मंत्री जी को क्यों नहीं समझ में आता? तो कहते AP सिंह साहब कहते हैं कि सीमा को तो बिटिया होगी भारत में, भारत की नागरिकता है। झूठ बोलता है, कोई बिटिया उसकी नहीं है। अब एक बार कबूल तो दिया उसने, खुद ही AP सिंह ने बोल दिया कि मेरे दोस्त की जो है वो बच्ची है जो अनमेच्योर बेबी है और शायद उसको नहीं चाहिए या क्या है, दैट्स इट। उसके चक्कर में जो है ये उसको दी गई है। तो कह रहे सचिन का बच्चा है। सचिन टेस्ट करा लो, अभी DNA टेस्ट करा लो, अभी पता चल जाएगा। DNA से क्यों भाग रहे हो? सचिन का बच्चा है, सचिन का बच्चा तो हम मान ही नहीं सकते, किसी भी 1% का 0% भी नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे शुरुआत में कि किसी का बच्चा नहीं, वकील साहब का बच्चा। हाँ,
बिल्कुल। एक और सज्जन है वो भी कह रहे हैं ये वकील साहब का बच्चा है, ये और किसी का बच्चा नहीं है। वकील साहब तो कह रहे हैं जो लोग मेरा बच्चा बता रहे हैं उनका बाप मैं ही हूँ, उनके बच्चों का भी बाप मैं हूं। अरे ये उसको बताए जिनकी कहते हैं ना नाम नैन सुख, आंखें अंधी है लेकिन नाम नैन सुख है, तो ये वो वाला नैन सुख है एपी सिंह जो है अंदर से सत्यो कर्म कर जाए और जो है उसके बाद में अरे तुझे भारत में कोई बहन बनाने को नहीं मिली थी, तूने पाकिस्तान की उसको बहन बनाया। चल बहन बनाया तो तेरा तो दिन का भैया रात का सैया वाला मामला चल रहा है। तुम किसको समझाते हो? जो अपने पेशे में वकील हो, आपको बता दूं उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। सुबह से उठ करके अपनी कौन सा आज केस लगा, कौन सा क्या लगा है, मुंशी 7 बजे घर आ जाता, देखने के बाद में वो सारी फाइलें तैयार होती हैं, वो फाइलें निकलती हैं कि आगे जाके वहाँ पे कोर्ट में पढ़ लेंगे इतने बजे कौन सा केस है, इतने बजे कौन सा केस है, सब वो देख करके पूरा। और उसके बाद में आदमी नहा धो करके कोर्ट जाता है। कोर्ट के बाद में इंसान घर आता, फिर अपना चैम्बर होता है, अपने चैम्बर में बैठता है, तमाम सारे और भी लोग आए होते हैं, उनसे डीलिंग होती है। ये कहाँ किसको समझा रहा है? ये अकेला वकील है और किसी के घर में कोई वकील नहीं है या जजेस नहीं है या कुछ नहीं है। मेरे घर में सब लोग हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने आंख खोली और सीनियर वकील हैं। सीनियर वकील तेल लेने, मैंने बार बार बोला ना, तेल लेने गया हुआ है। ये कोई सीनियर वकील नहीं है, ये रब्बूपुरा का वकील होगा, ये रब्बूपुरा की महिलाओं का वकील होगा और किसी का नहीं है। ये उन दोगलों का वकील है जिनको जो है आपने निर्भया कांड में देखा था, निर्भया कांड के दोषियों का ये वकील बना था। और इस ये बोला था कि जो है अरे वो तो गई रेप कराने के लिए थी। मतलब हर लड़की, सीमा तो दूध की धुली हुई आई हुई है और बाकी यहाँ भारत की लड़कियां रेप कराने के लिए जाती हैं। तो इस उल्लू के पट्टे को बोलो कनॉट प्लेस के अंदर आ जा, तो तेरे को तो अकेले हम ही मार करके तेरा भूतड़ा बना देंगे चेहरे का, पता भी ना चल, तेरी अम्मा ना पहचान पाएगी। बेशरम कहीं का, अपनी बीवी और अपने बच्चे छोड़ के इसने तलाक दिया है भाई उन लोगों को। हाँ और क्या, किसी को नहीं पता होगा, ऐसा तलाक दे रखा। और जो है अब इसके चिपकता है, इसके पता नहीं कौन से जो है कहते हैं गधी पे जब दिल आ जाए गधी पे तो परी क्या चीज है। तो इसका सीमा हैदर को गधी बता रही हैं। बिल्कुल बता रहे हैं, जब वो मेकअप उतार देती है उसका मेकअप आप देख लो। लोग कहते हैं चांद सी भाभी आई हैं देश में। अरे भाई क्या कहने, चांद सी भाभी एक जने और भी यहाँ भी तो देवर थे हैं। जब पाकिस्तान का भी मसला हुआ तब वो उनकी देवरगिरी खत्म हो गई। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि भाई अभी तक तो मैं सीमा हैदर को अपनी भाभी मानता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि जो है अब उनको भाई पहले देश प्रेम है। कम से कम शुक्र तो है, हम तो उस इंसान का धन्यवाद अदा करेंगे कि उसको देश प्रेम तो जागा। देश प्रेम के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया, पहलगाम में 26 पर्यटकों को मौत की घाट उतार दिया गया, बावजूद उसके एक पाकिस्तानी महिला क्यों रह रही है भारत के अंदर? क्यों रह रही है? और उसके बाद आप ये देखिए उस बंदी का श्रृंगार, पूरा ऑपरेशन सिंदूर उधर चल रहा है, यहाँ सिंदूर मांग में चढ़ रहा। अरे तुमने ये नहीं देखा, तेरे ही खस्मों ने जो है 27 लोगों को जो है वहां पे विधवा बना दिया है, 27 लोगों को मार गिराए और तू यहाँ फैशन कर रही है? बेशरम कहीं की, तुझे ये नहीं शर्म आई कि तू तो खुशियां मना रही थी? सीमा को भी मारने की कोशिश की ऐसा बताया जा रहा है। एपी सिंह साहब बोल रहे हैं घर में घुस गया था। ये सब झूठ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, झूठ